नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में कॉफी विद जर्नलिस्ट में हमारे साथ हैं हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में सक्रियता से अपना योगदान दे रहे प्रतिष्ठित हस्ताक्षर प्रोफेसर सतीश आर्या। आप करीब 45 साल तक शिक्षण क्षेत्र से जुड़े रहे और भिवानी की चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से डीन एकेडमिक अफेयर के पद से रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने अपने आप को साहित्य को समर्पित कर दिया। अनेकों किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने 13 किताबें लिखी, जिनमें से 2 किताबें अंग्रेजी ग्रामर पर है। इनकी हनुमान जी पर एक विवेचनात्मक पुस्तक हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने प्रकाशित की है। इनकी किताब एक मुलाकात शेक्सपियर के साथ चर्चाओं में रही, जिसमें शेक्सपियर के नाटकों के प्रसिद्ध संवादों का हिंदी में अनुवाद है। साहित्य प्रेमी होने के कारण प्रोफेसर आर्य घूमने के भी शौकीन है। अभी हनुमान चालीसा का अंग्रेजी में अनुवाद को लेकर आप चर्चाओं में आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आर्य साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद आपका। हम आज इस प्रोग्राम में हनुमान चालीसा और हनुमान जी के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। आर्य साहब, मेरा पहला सवाल है कि आपको हनुमान चालीसा का अंग्रेजी में अनुवाद करने का जो विचार है वो कहां से आया? हनुमान चालीसा को अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रश्न उठता है। ये विचार 2-3 साल पहले मेरे मन में आया, जब मैं कनाडा गया हुआ था अपने बेटे के पास। मेरा एक पोता है 7-1 साल का, वो अंग्रेजी में बात करता है, वहाँ भाषा ही अंग्रेजी है। तो वहाँ सोचते सोचते मेरे दिमाग में बात आई कि ये जो बच्चे भारत छोड़कर चले जाते हैं, दूर रहते हैं, वो अपने संस्कृति से, अपने धर्म से, समाज से कटते चले जाते हैं। तो क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जिसकी वजह से इन बच्चों को, खासतौर से मेरा जो पोता था उसके एंगल से मैंने सोचा था कि अगर मैं इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं तो किसी स्टेज पर वो इसको पढ़ेगा और अपने संस्कृति के साथ, अपने रूट्स के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बेसिक विचार ये था, जहाँ से ये शुरुआत हुई। जहाँ से आपको विचार आया वो ये था कि आप अपने पोते को भारतीय संस्कृति से अवगत करवाना चाहते हैं। जी। मेरा दूसरा सवाल ये कि आपको इसके अनुवाद में समय कितना लगा? 2 साल 2.5 साल लग गए, इस सेंस में कि कभी शुरू हो जाता, कभी बंद हो जाता, और एक बार ट्रांसलेशन से बात बनती भी नहीं है। बार बार उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसको बार बार परिशोधित करना पड़ता है। तो ऐसे चलता रहा। एक बार कर लिया, फिर नहीं बात बनी, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया, फिर अपने दोस्तों के पास भेजा जो प्रोफेसर मेरे साथी हैं अंग्रेजी के, उनसे सलाह की, और इस प्रकार से 2-2.5 साल का समय इसमें फाइनली लग गया। इसको आपने कितनी बार रिपीट किया? जो रीथिंक वाली बात है, रीथॉट वाली बात है। 20 बार किया होगा। 20 बार, क्योंकि बार बार एक शब्द, सही शब्द का चयन करने में समय लगता है। डिक्शनरीज भी देखनी पड़ती हैं, दोस्तों से भी बात की, कुछ अपना भी दिमाग लगाया। अपना जो टोटल अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर सही शब्द का चुनाव करना कई बार मुश्किल होता है, खासतौर से जब सांस्कृतिक मामले हों, क्योंकि हर भाषा की एक अलग कल्चर होती है। तो मान लिया अवधि को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली, जिनका अर्थ अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। तो इसलिए काफी समय लग ही जाता है जब हम कोई ट्रांसलेशन का काम करते हैं। हनुमान चालीसा में कुछ दोहे हैं, कुछ चौपाइयां हैं। जी। ये चौपाइयां और दोहे को आपने रिदम में अनुवाद किया या सीधा रूप से? रिदम में अनुवाद अगर हम करते तो जो वर्ड्स की चॉइस है वो लिमिटेड हो जाती है हमारी, क्योंकि जब रिदम की बात हम करते हैं या राइम की हम बात करते हैं, रिदम तो है, राइम नहीं है। जब हम राइम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए जो कल्चरल शब्द है अंग्रेजी के अलग हैं, अवधि के अलग हैं, तो वो उस गैप को भरना संभव नहीं था। इसलिए ये आवश्यक था कि हम रिदम तो मेंटेन करें, म्यूजिक तो मेंटेन करें, लेकिन राइम मेंटेन नहीं कर सकते थे। तो उस हिसाब से हमने इस स्ट्रेटजी को चूज किया। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा गाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग हिंदू विचारधारा से जुड़े हुए हैं उनका तो हनुमान चालीसा से उनको आप अलग नहीं कर सकते। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपका अनुवाद है हनुमान चालीसा का,
क्या इसको सुर ताल में गाया जा सकता है इंग्लिश वाले को? देखिए कोई भी जो भक्ति से संबंधित जो भी चीज है उसका सुर ताल निकलती है दिल से, आत्मा से। जी। अगर आपका विश्वास है, आस्था है, तो जब आप गाएंगे तो एक ऑटोमेटिकली एक सुर और ताल अपने आप बनता है। बाकी जैसे मैंने शुरू में कहा कि म्यूजिक तो है लेकिन राइम नहीं है, राइम होना अलग बात है। तो वो उस हिसाब से अगर आप में पैशन है, आप में फेथ है, आस्था है, तो प्राकृतिक बात है कि वो नहीं, क्योंकि जो अगर हम इंग्लिश के सॉन्ग देखते हैं उसमें सॉन्ग में, हिंदी के सॉन्ग में, उसमें जो है एक नया शब्द बीच में आता है वो रैप। तो क्या इसको रैप के स्टाइल में गाया जा सकता है? मेरे विचार से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रैप बिल्कुल अलग चीज है। अलग चीज है। ये आस्था का मामला है और इसको सीरियसली, गंभीरता से ही इसे पढ़ना चाहिए, गंभीरता से ही गाना चाहिए। आप अपने परमात्मा को, अपने उसको की प्रशंसा में जो चीज गाते हैं उसको अगर आप रैप में ले आते हैं तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। एक फिल्म है, उस फिल्म में जो है हनुमान चालीसा को रैप में गाया गया है, लेकिन वो जो एक छोटा टुकड़ा गाया गया उसमें, लेकिन वो बड़ा ही पॉपुलर हुआ और हिट हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या आपके लिखे हुए हनुमान चालीसा को इंग्लिश वाले को रैप में नहीं गाया जा सकता? देखिए गाने को तो कोई भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो जिस हिसाब से मैंने लिखा है, मेरा पर्पज एक ही था कि हम हनुमान चालीसा को बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते चले जाते हैं तोते की तरह, कभी भी उसके अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। बल्कि थोड़े दिन पहले मेरे एक मित्र थे, बड़े सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि अरे साहब इस हनुमान चालीसा को तो मैं बचपन से 5वीं 7वीं क्लास से पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन अर्थ तो कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया, अर्थ देखा ही नहीं कभी। तो मैं कहा इसीलिए अंग्रेजी ट्रांसलेशन है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप रुकेंगे, क्योंकि भाषा अलग है, तो आप रुकेंगे तो उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जो तुलसीदास जी के भाव थे हनुमान जी के लिए, वो भाव निकलते आएंगे, उनको पकड़ेंगे। और मैंने एक काम और किया है, इस ट्रांसलेशन के साथ में, ट्रांसलेशन तो कंडेंस हो जाती है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया, व्याख्या भी की है, सिंपल अंग्रेजी में, साधारण अंग्रेजी में, जिसको कोई भी समझ सकता है। इसके अलावा क्या आप बहुत जल्दी किसी दूसरी धार्मिक किताब का भी अनुवाद करने जा रहे हैं? देखिए बेसिकली मैं साहित्य का आदमी हूँ, हिंदी अंग्रेजी साहित्य पढ़ता हूँ, पंजाबी भी पढ़ लेता हूँ और अंग्रेजी के जरिए और भाषाओं का साहित्य भी पढ़ लेता हूँ। ये तो मेरा एक पैशन था कि मैंने इसको करना है। ये तो मन के ऊपर है कि कभी मेरा मन किया तो मैं मीरा बाई के भजनों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना जरूर चाहूँगा। अगर कभी मेरे मन में एक इंटेंसिटी आ गई, एक पैशन आ गई, तो मीरा बाई के भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पढ़ता भी रहता हूँ जी। तो कभी ऐसा भविष्य में अंदर से कोई उमंग उठी तो मीरा बाई के भजनों को अंग्रेजी में जरूर ट्रांसलेट करूँगा। मीरा बाई जी के भजन जो है उसमें कौन सा भजन है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या आप इसको गुनगुना के सुनाएंगे? सारे दर्शक भाग जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं गुनगुनाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गुनगुनाइए प्लीज। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मतलब गाना के लिए हमेशा ही संकोच रहा है मन में, तो मैं तो इससे पहले आपने हनुमान जी पर एक और किताब लिखी थी जिसको हरियाणा ग्रंथ अकेडमी ने जिसको प्रकाशित किया जी। उस किताब का जो विषय वस्तु वो क्या थी? तो मैं कनाडा अपने बेटे के पास गया हुआ था छुट्टियां मनाने। तो जब जाने लगे 4 महीने की छुट्टियां थी, तो मेरी वाइफ ने वाल्मीकि रचित रामायण, बहुत भारी गीता प्रेस गोरखपुर की, बड़ा वॉल्यूम है, वो असबाब में सामान में रख लिया। मैंने कहा कितनी 20-21 किलो की लिमिट होती है एयर बैगेज की, और इतनी मोटी किताब 4 किलो की आपने रख ली। लेकिन यहाँ तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, वहां फुर्सत रहेगी तो मैं पढ़ूंगी। तो वो हमारा फ्लैट ऐसा था कि उसके बिल्कुल सामने फ्लैट था 18वीं मंजिल पर, और उसके बिल्कुल सामने लेक ओंटारियो थी, बहुत बड़ी लेक, समुद्र जैसी लेक। तो वहां बैठकर उसका रोज बालकनी में वाल्मीकि रामायण का पाठ करते थे।
और वो कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि महर्षि वाल्मीकि ने भी किसी ऐसी ही सुरम्य जगह पर किसी नदी के किनारे बैठकर इस रामायण की रचना की होगी। तो मुझे भी वो कहते कि आप भी पढ़ो। तो मैं उनको ये कहता कि मेरा इंटरेस्ट भक्ति में नहीं है, मैं तो इसको साहित्यिक दृष्टि से पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम पढ़ो तो कैसे पढ़ो, तो मैंने उसको शुरू कर दिया। वो बाहर बालकनी में बैठती थी, मैं ड्राइंग रूम में बैठ के, मतलब मेरा विचार जो था वो साहित्यिक दृष्टि का था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, ऐसा लगा कि इतना असीम कैनवस जो हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि ने अपने दिमाग में रखा और इतना बड़ा एपिक बनाया, महाकाव्य है, दुनिया में इससे बड़ा महाकाव्य हो नहीं सकता। बहुत बड़ा कैनवस। तो उस समय पढ़ते पढ़ते जब सुंदरकांड पर मैं पहुंचा, तो सुंदरकांड मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी का जो कैरेक्टर है ये अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कि साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने ग्रीक माइथोलॉजी भी पढ़ी है, रोमन भी, चाइनीज भी माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी भी। उन सब के ऊपर जब मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे लगा कि जितने भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स या हीरोज या गॉड्स हैं दूसरी सभ्यताओं में, उससे बिल्कुल अलग हनुमान जी का कैरेक्टर है। और वहां से मेरे दिमाग में बात आई कि क्यों ना इस विशेष एंगल पर मैं काम करना शुरू करूं। वहां से आने के बाद मैं जब भिवानी आया तो मैंने अपने दो चार जो साथी थे उनसे बातचीत शुरू की कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया आइडिया है, आप टॉपिक तैयार कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं। मैं कहा ये भक्ति का दृष्टिकोण मैं नहीं रखना चाहता, इसको मैं विश्लेषणात्मक ढंग से देखना चाहता हूँ हनुमान जी को। भक्ति के लिए तो हनुमान चालीसा लिखी है, ये तो अलग ट्रांसलेशन की है, वहां पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण था। उसमें फिर मैंने अपने जो साथी थे, विद्वान साथी, उनमें कुछ ऐसे भी थे जो बहुत भक्ति के एंगल से जिन्होंने लिखा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसको अलग ढंग से, उसका हनुमान जी का जो सांस्कृतिक रोल था हमारे समाज में, उसको डिफाइन करने की कोशिश की। एक प्रोफेसर शाही है, विनोद शाही, बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी का रूप भी समय के अनुसार बदलता चला गया, और कहीं वो डिफेंडर, कहीं वो दास के रूप में, कहीं डिफेंडर ऑफ फेथ के रूप में, तो अलग अलग समय पर अलग अलग कालावधि में हनुमान जी का रोल भी, उनका स्टेटस भी बदलता चला गया, और आज एक अमर भगवान के रूप में स्थापित हो गए। तो ये एंगल था जब भी मैंने विश्लेषणात्मक किताब लिखी। इसका जो टाइटल है हनुमान राम ते अधिक राम करी दासा, यानी कि राम जो कर सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा उनका दास कर सकता है। तो ये किताब बहुत ही, इसमें बहुत अच्छे बड़े विद्वानों के लेख हैं, और साहित्य ग्रंथ अकादमी ने इसको एक्सेप्ट किया इसको और इसको छापा। सर, जब आप हनुमान चालीसा का अनुवाद कर रहे थे, उस वक्त में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कोई अनुभूति या कोई ऐसी घटना जो हनुमान जी से जुड़ी हुई, जो आस्था से जुड़ी हुई, आपको यूं लगता हो कि भाई मैं ये जो कर रहा हूं इसमें हनुमान जी मेरे बहुत समीप है? जो बिस्मिल्लाह खां जी थे शहनाई वादक, वो ये कहा करते कि जब मैं शहनाई मंगलवार को बजाता हूं तो उस वक्त में मुझे यूं लगता है कि मेरे सामने हनुमान जी बैठ के मेरी शहनाई सुन रहे। इसी तरह क्या आपको कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि आपको अनुवाद करते वक्त कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ, हनुमान जी की कृपा या हनुमान जी साक्षात मेरे पास है या उनकी प्रेजेंस यहाँ है? ईमानदारी से कहूँ तो ऐसी कोई अनुभूति मुझे हुई नहीं जी, लेकिन ये था कि जब मैं इसको कर रहा था तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन हनुमान जी के साथ तो जुड़ा था, क्योंकि बिना, जब तक भावनात्मक रूप से आप नहीं जुड़ते तब तक आप कोई ऐसी किताब लिख नहीं सकते। लेकिन जो जिस विशेष अनुभूति की बात आप कर रहे हैं, वो अनुभूति मुझे नहीं क्यों हुई, क्योंकि ये चैलेंजिंग काम था, मुश्किल काम था। एक भाषा को दूसरी भाषा में स्थानांतरण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर संस्कृति के, हर धर्म के की विशेष वोकेबलरी होती है, उनका शब्दकोश अलग होता है। तो वो जो पैरामीटर जब आप चेंज करने लगते हैं तो फोकस इस बात पे रहता है कि जो बात कही गई है ओरिजिनल में, उसको ऑनेस्टली, ईमानदारी से हम दूसरी भाषा में
ट्रांसफर कर सके, यानी कि सोर्स लैंग्वेज से ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में जब ट्रांसफर करना है तो भावना की तो आवश्यकता है ही, लेकिन भावना के साथ में बौद्धिक स्तर पे काम करना बहुत जरूरी होता है। उस वक्त में कोई सवाल भी आपके दिमाग में उठे हैं हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के बारे में, खुद अपने बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में? हनुमान जी के बारे में तो जितने सवाल मेरे दिमाग में थे, वो पहली किताब हनुमान राम तो अधिक राम करिदासा में सारा जो बौद्धिक मामला था वो तो वहां हो गया। यहाँ बौद्धिक नहीं था मामला, यहाँ तो मामला तो था आस्था का ही, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज्यादा उस सेंस में धार्मिक नहीं मानता, जैसे कि आमतौर पे एक वो है कोई तिलक लगा ले या हम मंदिर में रोज हाजिरी लगाएं। मैं तो ये मानता हूँ कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था ये। स्पिरिचुअल और रिलीजियस में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, तो ये एक आत्मिक अनुभव था जो मैं स्पिरिचुअल नहीं था, स्पिरिचुअल था, रिलीजियस नहीं था, रिलीजियस नहीं था। दोनों में थोड़ा सा एक सूक्ष्म अंतर है। जब आपने निर्णय ले लिया कि मैंने तो हनुमान चालीसा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है जी, इस निर्णय से आपने परिवार को भी अवगत करवाया होगा। जब आपने बताया कि आप ऐसा करने जा रहे हैं तो परिवार वालों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया थी? परिवार वाले तो सब प्रसन्न थे, खुश थे कि भाई ये ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये तो मानते ही हैं कि भाई ये खाली नहीं बैठता आदमी, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में खुराफात चलती रहती है। लेकिन मेरी वाइफ का इसमें बहुत योगदान रहा कि जैसे मैं कुछ लिखता तो उनके साथ शेयर भी करता, और अगर कभी बाबा बीच में गैप आ गया थोड़ा सा, मान लिया 2-4 महीने, ये नहीं है कि कांस्टेंट कोई काम होता है, तो फिर वो कहती वो हनुमान जी वाली किताब का क्या हुआ, फिर वापस ले आती। तो इस ढंग से ये खींचतान चलती रहती थी कि ये काम क्यों रुक गया, ये काम क्यों नहीं चल रहा आगे। तो जैसे मैंने बताया कि क्योंकि इसमें ट्रांसफरेंस ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर था, तो इसमें समय लगना ही था। इसमें मैं समझता हूँ प्राकृतिक सी बात थी। तो बाकी बच्चे तो सारे खुश थे ही थे कि पापा ये काम कर रहे हैं। आप जो पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन है, उसमें हनुमान जी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हनुमान जी एक आदर्श के रूप में स्थापित है मेरे मन में जी। और हनुमान जी का जो एक हम पारंपरिक रूप देखते हैं जिसमें वानर है, उससे ऊपर उठकर एक आइडिया के रूप में, एक आदर्श के रूप में हनुमान जी मेरे मन में स्थापित है। क्योंकि जो कुछ भी हनुमान जी के गुण है जो हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने बयान किए हैं, अगर उनको हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात तो जो हनुमान जी की ये है कि दासत्व का भाव स्वीकार करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। और दासत्व भी बिना किसी स्वार्थ के, कोई स्वार्थ तो था नहीं, अपनी मर्जी से भगवान राम की शरण में गए, अपनी मर्जी से उन्हें अपना ये घोषित किया कि ये मेरे सब कुछ है, सर्वे सर्वा यही है। तो दासत्व का भाव भी, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी जो है का कोई भी काम हम देखते हैं तो वो कभी भी वो किसी बुराई को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते, कभी भी। अपरिग्रह की जो स्थिति जो जैनिज्म में हमें देखने को मिलती है, कोई स्वार्थ नहीं किसी किस्म का। एक क्या है उनके पास, एक लाल लंगोट है और एक गदा है, और क्या है उनके पास। तो बाकी जो विश्व की जितनी माइथोलॉजी में जितने बड़े बड़े गॉड्स और ये हुए हैं, उनमें बहुत सारे अवगुण हैं। कोई लालच करता है, किसी में एम्बिशन है, किसी में कोई और बीमारी है। इन सबसे मुक्त होकर सिर्फ एक हनुमान जी ऐसे कैरेक्टर हैं जो जिनके अंदर सिर्फ सात्विक गुण हैं, किसी राजस गुण भी नहीं है। तामसिक की तो बात ही छोड़िए आप। तो ये ऐसा देवता तो दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं, इसलिए मैं इनको अद्भुत कहता हूँ। और इनको मैं सूक्ष्म रूप से विचार के रूप में, एक आइडिया के रूप में, एक आइडियल के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये फॉर्म शायद मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो आदर्श के रूप में मेरे सामने आते हैं कि एक ऐसा आदमी जो सारी जिंदगी मतलब लोगों की भलाई करता रहा, अपने मालिक की भलाई करता रहा, विद्वान बहुत, संस्कृत का इतना जबरदस्त ज्ञान है कि भगवान राम ने जब पहली बार मिले तो लक्ष्मण को कहा कि ये साधारण प्राणी नहीं है, कोई विशेष आदमी है, इतना ज्ञान शास्त्रों का, इतनी बातचीत की
कम्युनिकेटर बहुत जबरदस्त थे, बातचीत करने का अंदाज उनका अलग था, शब्दों का चयन उनका अलग था, और इंटेलिजेंट। माता सीता के सामने कैसे जाना है, किस रूप में जाना है, सुरसा को कैसे परास्त करना है, रावण की लंका में कैसे आग लगानी है, तो तुरंत फैसले लेके, सही फैसले लेके, वो इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं। तो इंटेलिजेंस है, ईगोलेसनेस है, किसी किस्म की कोई स्वार्थ नहीं है, और हमेशा सत्कार्य के साथ, अच्छाई के साथ काम करने वाले आदमी है, और क्या चाहिए आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जगह पर भगवान राम भी डिसीजन लेने में कई बार देरी करते हैं, लेकिन संजीवनी बूटी लानी है तो लानी है, उठा लाए उसको, पहाड़ को समझ में नहीं आया क्या है, सुरसा मुंह फैलाती चली गई और सूक्ष्म रूप देके एक बार घुस के बाहर आ गए। तो हर जगह पर उनकी इंटेलिजेंस को भी हम देखते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात एक और, जो मैंने हनुमान जी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, एक और बात जो निकल के आई, जो आमतौर पर हम डिस्कस नहीं करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है कई बार, वो थे कि हनुमान जी से बड़ा शांतिवादी भी कोई नहीं था। जहां तक युद्ध को टाल सकते थे, टालने का प्रयास करते थे, लेकिन अगर युद्ध अवश्यम भावी हो गया तो ठीक है, फिर तो मैदान में उतर गए। और वहां पर भी अच्छाई, बुराई, मॉरल, इमोरल, एथिकल, अनएथिकल का प्रश्न उनके दिमाग में रहता था। तो इतनी सेवा भाव, इतनी आस्था, इतना निस्वार्थ भाव, इतने अच्छाई के प्रति लगाव, सात्विकता के प्रति लगाव कहाँ मिलता है दुनिया में। जितने मैंने पढ़ा है, हो सकता है कहीं कोई हो, लेकिन जितनी माइथोलॉजी मैंने दुनिया की देखी है, पढ़ी है, उनमें ऐसा कोई गॉड या हीरो मुझे नजर नहीं आया। और मैंने जो ये हनुमान जी वाली किताब है, इसमें मैं अपने लेख में इस बात को उनको एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों हनुमान जी अद्भुत हैं, विलक्षण है, उनका कोई मैच नहीं है। ये आपने हनुमान चालीसा लिखा जी, 2-2.5 साल इसमें लगाए। हनुमान चालीसा अनुवादित लिखा तो तुलसीदास जी ने अनुवादित किया जी। इसमें आप इन्वॉल्व भी हुए जी, क्योंकि ट्रांसलेशन तभी होगी जब उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। उस इन्वॉल्वमेंट में आपने इस पूरे 40 चौपाई जो है, उन 40 चौपाई में से एक कौन सी चौपाई है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं इसी में से पढ़ के सुना देता हूँ आपको, जिसको मैंने किताब के पुस्तक के शुरू में लिखा है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर वो। ये मुझे बहुत पसंद है। और एक दोहा और है चौपाई, बल बुद्धि विद्या देहूं, बल बुद्धि विद्या देहूं वही, हरहूं क्लेश विकार। बल दीजिए, क्योंकि दुनिया में रहना है तो बल की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है, और दोनों के साथ साथ में विद्या की भी जरूरत है। और अगर 3 चीज आपके पास हैं तो आपके जो क्लेश, जो विकार, परेशानियां जो हर आदमी के जीवन में आती हैं, वो समय में ही हरी जाएंगी। तो ये 2 जो है, जिनको मैंने एक को पुस्तक के आरंभ में ही और एक को अंत में यूज किया है, ये मेरी फेवरेट है। हाँ, इनके ऊपर मैं मनन भी करता हूँ, सोचता भी हूँ, और भगवान का आशीर्वाद भी चाहता हूँ। हनुमान चालीसा के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी कुछ एक चौपाइयां ऐसी हैं जो ज्योतिष पर खरी उतरती हैं, या यूं कहिए कि आप उनका जिस वक्त में सम्मान करेंगे वो असरदार है। उसके लिए जैसे अगर किसी को भूत का, प्रेत का डर लगता है रात को, तो उसके लिए कहा जाता है कि भाई वो महावीर जब नाम सुनाए भूत प्रेत निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। तो इसी तरह ये कहा जाता है वो संकट कटे हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसके बारे में कहा जाता है कि कोई असाध्य रोग हो तो उसको दिमाग में रखकर अगर बार बार पूरा दिन में स्मरण करते रहे तो दवाई लगनी शुरू हो जाएगी और वो मरीज जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप सहमत हैं? इस बात से मैं इस हिसाब से सहमत हूं कि विषम से विषम व्याधि भी अगर उसके अंदर आस्था का कोण सम्मिलित हो जाता है तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है,
और उस पॉजिटिविटी का असर होता है। हिंदू धर्म में नहीं, सभी धर्मों में ये आस्था का ही मामला है सब जगह पे। तो जब आप अपने प्रिय देवता को या जिसको भी आप जिसकी पूजा करते हैं उसके को बार बार याद करते हैं तो एक आत्मिक शक्ति आपको मिलती है, और वो आत्मिक शक्ति एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में कन्वर्ट होकर आपकी जो शारीरिक या मानसिक व्याधि है उसको कम करने में आपकी मदद करती है। एक आखिरी सवाल जी, युवा पीढ़ी को आप हनुमान जी के लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस बात का जवाब वैसे मैंने पहले भी दिया है कि मैं तो उनको एक आदर्श देवता के रूप में मानता हूँ, क्योंकि जो उनके सद्गुण हैं वो सद्गुण शायद किसी और देवता में, हमारे हिंदू धर्म के जो देवता है उनमें भी नहीं है। लेकिन ये एक परफेक्ट, जिसको कहते हैं, जिसको परफेक्शन के देवता है और सात्विकता के देवता है, और इसको हम कितनी पीढ़ियों से हनुमान जी को कुछ इस रूप में लेते हैं कि जब भी कोई संकट हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक किसी उसमें या सामाजिक उसमें, तो हनुमान जी हमारी रक्षा के लिए सदैव हमारे लिए खड़े होंगे। तो मैं तो इनको एक आदर्श के रूप में ही लेता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए इनका जो चित्र है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके जो आदर्श हैं वो आदर्श एक विचार के रूप में मेरे सामने आते हैं। एक शक्तिपुंज या ज्योतिपुंज कह लीजिए आप, वो जो ज्योतिपुंज है हनुमान जी मेरे जीवन में ज्योतिपुंज के रूप में आते हैं। युवा पीढ़ी को आप किस तरह से बताना चाहेंगे इस बात को? मैं तो इसको इस बात ऐसे बताना चाहूंगा कि सिर्फ तोता रटन से बात नहीं बनेगी, आपको इसके हनुमान चालीसा के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए मैं अपने दोस्त की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी हो गई हनुमान चालीसा को रटते रटते, अर्थ तो कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। तो मैंने कहा कि हिंदी में आप सब समझोगे भी नहीं, ये जो मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है और उसके साथ नीचे बहुत ही सिंपल अंग्रेजी में व्याख्या की है, शायद ये आपको मजबूर कर दे कि आप रुक के हनुमान चालीसा के अर्थ को समझ सकें। ये तो हमारे लिए एक तुलसीदास जी ने एक तावीज, हनुमान चालीसा क्या है? एक तावीज है जो हमारी हर संकट से, हर व्याधि से हमारी रक्षा कर सकता है, यदि हम आस्था पूर्वक श्री हनुमान का नाम लेते हैं, जाप करते हैं। और नाम ना भी लें तो मन में अगर धारण कर लें और ये मान लें कि इन जैसा कुछ तो एक आध गुण तो हमारे में आ जाए कहीं से, तो इसी में हमारा निर्माण हो जाएगा, इसी में हमें जो कुछ चाहिए वो मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और हमारी ये दुआ है कि आप इसी तरह से अंग्रेजी और हिंदी साहित्य में अपना योगदान देते रहें। नमस्कार। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। धामू जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद।